जितना नुकसान होगा उतना, यस डेफिनेटली। कैन आई से दैट वेदांत मेरे को 90,000 का चेक बना के देगा? क्या मैं उसके साथ क्या बोलते हैं उसको, यार वर्ड नहीं आ रहा है, मैं उसके साथ बहस कर सकता हूँ क्या? मैं उसके साथ डिबेट कर सकता, डिबेट क्या है, वर्ड नहीं आ रहा, छोड़। झगड़ा कर सकता उसके साथ, अरे नहीं नहीं 90,000 नहीं होगा, नहीं 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 बार्गेनिंग नहीं कर, ऐसा कुछ हो सकता है? उसने बराबर 90,000 दिया, वो क्या बोलेगा? सर आपकी 1 लाख रुपए की गाड़ी थी ना आज की तारीख में, 10,000 रुपए आपके पास जमा था। यार गाड़ी का वैल्यू 1 लाख रुपए का था, आपने 50,000 बोला, तो मैं अभी क्या बोला आपको? ऐसा करोगे ना मेरे साथ आप? अगर आपकी गाड़ी होती 1 लाख की तो आप कितना लेते थे लोपेस? देखो अभी ये बराबर आंसर बोलिए, अभी देखो, बोलो बोलो। खुद पे आया तो बराबर 90,000 लोग। देखो मैं क्या बोलता, आप लॉजिक साइड में रखो ना, गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह नहीं, उसी दिन एक दिन इंश्योरेंस, जा जा, और कुछ चाहिए तेरे को? और कोई असम्पशन लाना है नया, अलग अलग? ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो मैंने स्टोरी समझा ना, बोलने का मतलब ये है, इधर आ जाओ, इधर 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 क्वेश्चन पे आ जाओ। 5,000 शेयर्स का 3 रुपए का एप्लीकेशन मनी, मतलब 15,000 रुपए किसके पास जमा है? पब्लिक ने पैसा दिया था, कंपनी के पास ये पैसा जमा है। अब कंपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट करेगी, मतलब एप्लीकेशन के बाद होता है अलॉटमेंट। ध्यान देना, अलॉटमेंट मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स। कितना शेयर कंपनी अभी इश्यू करेगी, 125 या 1 लाख? ठीक है लोपेस, बराबर है 1 लाख इंटू 5, कहने से 5 लाख रुपए का अलॉटमेंट हो रहा है, 5 रुपए के हिसाब से। कितने का हो रहा है? वसूली कितने का होगा? वसूली मतलब पब्लिक को बोला भाई 5 लाख रुपए तुमको देना है, तो मुझे वसूल भी कितना करना है? 5 लाख ही करना है। अब तुम सोच समझ के बोलो कि वसूल कितना करना है अपने को, 5 लाख या 5 - 15? ये है वेदांत का बाइक, ये है मेरी कार। लोपेस, आर्या, समझा? बाइक और कार नहीं समझा लोपेस? बेटा ये 15,000 रुपए किसके पास जमा है? ठीक है। अच्छा बता सकते हो ये पैसा है किसका, कंपनी का या पब्लिक का? पब्लिक का, ठीक है। मतलब 15,000 रुपए ऑलरेडी पब्लिक ने कंपनी के पास जमा रखा है। अब ये 5 लाख रुपए कंपनी किससे मांग रही है? पब्लिक से। पब्लिक को बोल रही है कि भाई 5 लाख रुपए का तुम्हारा ईएमआई है, भर दो भर दो भर दो। ऑलरेडी पब्लिक का पैसा मेरे पास कितना पड़ा हुआ है? 15,000। और मैं पब्लिक को बोल रहा हूं 5 लाख रुपए देना है, तो पब्लिक कितना देगी मुझे? अब समझा? एवी लोपेस, पक्का क्लियर है लोपेस? समझा आपको? मैंने वही एग्जांपल दिया था, वेदांत का बाइक, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, अब मेरी कार गई,
तो फाइनल सेटलमेंट नेट अमाउंट का होगा। चलो ठीक है, ये जो मैंने मगजमारी किया ना, इसको अकाउंटिंग में बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। और इस चैप्टर का सबसे टफ पार्ट यही है जो अपने चिंदीगिरी में पकड़ लिया एकदम। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। 3 रुपया, 2 रुपया, ये सब इंस्टॉलमेंट्स है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, सीन ऐसा है कि ये चैप्टर को अगर इजी करना है ना, तो ये चैप्टर जर्नल एंट्री के ऊपर बेस्ड है। अब एंट्री मतलब क्या, मैं क्या पूछूंगा, कैश इज विच अकाउंट, पर्सनल या रियल नॉमिनल? सिर्फ कैश फोकस। रियल, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, शाबाश, अरे वाह 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 वाह, ये आर्या, सुजल, अमित, इन सबका पोपट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, परफेक्ट। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, इसीलिए तो पूरा वाट लग रहा है, बेसिक ही नहीं पता। अमित, मैं यहाँ पे घर पे बैठे बैठे तेरे को टपली मार सकता हूँ पक्का, बस एक फोन करना है। तेरी तो प्लीज यहाँ पे जाने। कैश इज अ रियल अकाउंट। हमने सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट किया, ओ माय गॉड, कितना आज्ञाकारी बेटा है तू। ओके, कैश इज अ रियल अकाउंट। अच्छा, पैसा आया तो डेबिट होगा, पैसा गया तो क्रेडिट होगा, ये खाली याद रखना। ठीक है, अब दूसरा चीज बच्चों, सब साइड में, सब साइड में। एक इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री आएगा हमेशा, एक का 2, तो 2 का कितना होगा? एक इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री है, तो 2 इंस्टॉलमेंट का 4। अच्छा, 3 इंस्टॉलमेंट का, तो तुमको स्टार्टिंग में ही पता चलना चाहिए कि कितने एंट्री आने वाले, मतलब योर एंट्री इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर इंस्टॉलमेंट्स। 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, ऑल इवन नंबर्स। पक्का? अप यस, एग्जैक्टली डबल। मतलब क्वेश्चन में देखा 3 इंस्टॉलमेंट है, पहले क्लिक होना चाहिए, 6 एंट्री आएंगे। अब जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, सिर्फ कैश पे फोकस करो। पहला इंस्टॉलमेंट इज एप्लीकेशन, कैश पे फोकस करना और आईफोन पे फोकस करना। मुझे बताओ, आईफोन लेने कौन किसके पास जाएगा, कंपनी पब्लिक के पास या पब्लिक कंपनी के पास? पब्लिक कंपनी के पास आ रही है, क्या लेके आ रही है, शेयर्स या पैसा? अपने को सोचना किसके बारे में, पब्लिक या कंपनी? ओके, कंपनी में एप्लीकेशन मनी आ रहा है, तो कैश क्या होगा, डेबिट क्रेडिट? क्या बात है, अच्छा अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, कंपनी कैश में कभी डील नहीं करती है, बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू, पब्लिक क्या लेके आ रही है, पैसा लेके आ रही, बराबर है, बट कैन आई से दैट दे आर ब्रिंगिंग द एप्लीकेशन मनी?
बच्चों देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन से शेयर्स लिखे मैंने? अप्लाइड। अप्लाइड मतलब क्या? जो कंपनी को इश्यू करना है या जो पब्लिक ने मांगा है। ये तुम्हारे लिए अलग से लिख के भी रखा है। अप्लाइड शेयर्स मतलब डिमांडेड बाय पब्लिक, मांगा है। परफेक्ट। मैंने क्या बोला था? एक इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री आता है। पहला एंट्री हो गया, दूसरा एंट्री। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट। वैसी एंट्री का भी फंडा है। दुनिया का नियम है, जो आया है वो जाएगा। मतलब एप्लीकेशन इधर क्रेडिट हुआ, राइट? तो नेक्स्ट एंट्री में तुरंत इधर जो फिगर है वही फिगर इधर आएगा। बोले तो अप्लाइड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी। एंट्री ऐसा नहीं होता। एंट्री क्या होगा? 2। कुछ तो होगा। अब एक मिनट, आराम से बच्चों। एप्लीकेशन जो कंपनी के पास आया है सेकेंड एंट्री में, उस एप्लीकेशन पे नहीं, लोपेश रिलैक्स ना बेटा प्लीज, मैं पढ़ा रहा हूं, प्लीज ध्यान दो। तुम पैसा लोगे, तुम पैसा रिटर्न दोगे, तो ले ही क्यों रहे हो, है ना? और जमीन थोड़ा सा रुक जा। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2। तुमने पब्लिक से एप्लीकेशन लिया। अच्छा, एप्लीकेशन लेके तुम उसको पैसा दोगे या तुम उसको शेयर्स दोगे? लोपेश घाई करोगे, गलती करोगे। तो मैंने पैसा लिया, अब मैं उनको क्या दूंगा? शेयर्स, जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। इधर आएगा इश्यूड शेयर्स। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। अच्छा, इश्यूड शेयर्स का मतलब क्या? जो पब्लिक ने मांगा है या हमको देना है? जो कंपनी को देना है। अच्छा, अपना ऊपर वाला एग्जांपल याद है? पब्लिक ने मांगा था 1.25, हमको देना है 1 लाख, तो हम कितना इश्यू करेंगे? अच्छा बच्चों, ऊपर वाले के एग्जांपल के हिसाब से चलूं मैं। देखो, कैन आई सी दैट 1,25,000 वाज द एप्लीकेशन मनी इनटू 3। 1,25,000 का अप्लाइड शेयर्स था इंटू 3। 1,25,000 का शेयर्स था इंटू 3। इश्यूड, कैन आई सी दैट 1 लाख शेयर्स टू बी इश्यूड? 2। इज देयर एनी रिजेक्शन? रिजेक्शन मतलब हम उसको रिफंड कर रहे हैं क्या? तो बैंक में आएगा रिजेक्टेड शेयर्स।
आर्या नहीं क्यों बोला? है ना इधर 20,000 लोग को रिजेक्ट किया है। कौन से ख्यालों में रहते क्या मालूम। 1,25 में से 1 लाख को इश्यू किया, कैन आई से दैट 20,000 लोग को हकाल दिया? देखो, और और कुछ तो एक्सेस है। कितने शेयर्स एक्सेस थे? बच्चे 5,000 समझा कहां से है? वो कंपनी के पास जो जमा था एक्सेस प्रोरेटा, ये एक्सेस शेयर्स कंपनी रिफंड करने वाली है या एडजस्ट करने वाली है? कहां पे एडजस्ट करेगी सर? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो एप्लीकेशन के बाद का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या? देखो मल्टीप्लाई करते 1,25,000 इंटू 3,75,000, 3,75,000, 3,75,000, 1,00,000 इंटू 3। सर आप 3 रुपए के साथ ही क्यों कर रहे हो? एक इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री आता है, तो दोनों में 3 रुपए के हिसाब से ही चलेगा। 20,000 शेयर्स इंटू 3 और 5,000 इंटू 3। तो बता सकते हैं 15,000 को मैंने स्टार क्यों किया? कुछ तो होगा ना। ये 15,000 को स्टार क्यों किया? इतना पैसा हमको पब्लिक से और लेना है या उतना पैसा पब्लिक से कम करना है? चलो अभी बारी अलॉटमेंट। बच्चों ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अलॉटमेंट? अलॉटमेंट का मतलब होता है इश्यू ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट का मतलब क्या बोला? टू अलॉट द शेयर्स। जो तुमने बोला ना वही तुम्हारा एंट्री है बच्चों। अलॉटमेंट का एंट्री देखो, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फिर भी कोई बोलेगा अरे नहीं सर ये गलत है, तो मैं एक चीज बोल दूंगा, तुम्हारा इधर का जो सेकेंड एंट्री है उस पे देखो अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ तो नेक्स्ट एंट्री में डेबिट होगा। ऐसे याद रखना तो ऐसे याद रखो। अच्छा मैंने तो सिंपल याद रखा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स। अलॉटमेंट में कौन से शेयर्स आते हैं? इश्यूड शेयर्स। बच्चों इश्यूड कितना है? 125, 1,00,000। अलॉटमेंट में किसका पैसा लोगे? 3 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया? बराबर। तो 1 into 5,
मैंने क्या बोला था, एक इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री आएगा, तो अलॉटमेंट का 1 एंट्री हो गया। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब मैंने पब्लिक को अलॉट कर दिया कि भाई तुम्हारा इतना 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 शेयर्स है। अब उनको अगर मैंने बता दिया कि तुम्हारा इतना इतना शेयर्स है, तब मैं उनसे क्या करूंगा? मैंने बता दिया प्रेम तेरा 2 लाख रुपया है, ईवी आपका 1 लाख रुपया है, आंचल आपका 5 लाख रुपया है। ये तुमको अगर मैं बता रहा हूं, मतलब मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? हाँ ठीक है सर, जाओ, ऐसा। तू तू क्या अगर मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम लोग का इतना इतना पैसा है, इनडायरेक्टली आई एम आस्किंग मनी फ्रॉम यू, मतलब अलॉटमेंट करने के तुरंत बाद हमको करना है वसूली। अच्छा, वसूली मतलब क्या? पैसा जाएगा आएगा, मेरा पैसा दे, पैसा भरो, वसूली अकाउंट डेबिट। हे राम, हे प्रभु, अरे वसूली मतलब मेरे पास क्या आएगा? हाँ, कैश अकाउंट डेबिट। ये बट मैं कैश के बदले में वर्ड क्या यूज करूंगा? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो, एक हमेशा याद रखना, बैंक विल ऑलवेज बी योर बीएफ, ऑलवेज। अलॉटमेंट किया 5 लाख का, अलॉटमेंट किया 5 लाख का, तो वसूली कितने का होगा? क्या बात है, गधे है गधे। अरे गधो, अभी साला ऊपर निकाला तुम लोग ने आंसर और अभी पलट गए तुम। मैं इधर स्टार भी मार्क किया, स्टार भी मार्क किया। अब तुम लोग के लिए मैं एक चीज बता दूं, चलो ये स्टार मार्क का एक लिंक भी लगा दे दो। चल, जब भी प्रोरेटा होगा, जब भी प्रोरेटा होगा, सांप सीढ़ी खेलने का, कभी खेला है क्या लूडो सांप सीढ़ी? मतलब क्या? स्टार, क्वीन, क्वीन, स्टार, स्टार स्टार, एडजस्टेड, बोले तो माइनस, डिंग 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 डिंग। 15,000 जमा है, 5 लाख लेना है, तो फिर फाइनल वसूली। देखो मैंने उसको सांप सीढ़ी की तरह सांप बनाया मैंने, हेलो। और सांप हमेशा ढसता है, सॉरी डसता है। खेला है सांप सीढ़ी? I have discussed this example previously. Okay, I have discussed this example, I guess, 10 minutes before this sum. सर अचानक में इंग्लिश में क्यों आया? बस ऐसे ही हिंदी में एक्सप्लेन किया। तुमने 485 निकाला, लोपेस को डाउट था, वो एक्सप्लेन भी किया, देन चू। बच्चों 485 समझा कैसा? सब्सिडिया, और सब्सिडी सिर्फ कब आएगा? फर्म है रिजेक्शन या प्रोरेटा? ओनली प्रोरेटा में सब्सिडी आता है, और सब हमेशा ढसता है, मतलब काटता है ऐसा। और एक याद रखना, सेटिंग देख क्या है, अलॉटमेंट अलॉटमेंट। हाँ, नहीं तो पता चला किसी को भी काटोगे तुम। वो सिर्फ अलॉटमेंट अलॉटमेंट, जो स्टार मार्क किया देख, अलॉटमेंट अलॉटमेंट है। हाँ, ये अलॉटमेंट से ये अलॉटमेंट कट के अलॉटमेंट मिलता है। अमाउंट को इधर उधर करना नहीं है, कौन किसको काट रहा है और कहां पे जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और बैंक तो बेचारा बीएफ है। बच्चों ये समझा ना, तो अभी टेक्स्ट बुक के 4-5 सम तो ऐसे उड़ा दोगे रे तुम लोग। मतलब मैं करूंगा, तुम लोग को पढ़ने नहीं आता, मैं करूंगा। सर आपने ये एंट्री में बीच में गैप क्यों रखा? ऐसे ही होना नहीं चाहिए था, वो समझ लो ना अभी, वो अभी उसको ऊपर में खींच नहीं सकता। अच्छा नेक्स्ट,
कॉल। कॉल मतलब क्या? कॉल करना है। किसको कॉल करना है? ओ माय गॉड, नरेशन। कंपनी पब्लिक को कॉल करेगी। जेमिन चिल, पहले जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो पढ़ ले। नरेशन का क्या है रे? अभी जेमिन ने मेरे को टोक दिया। बच्चों, जेमिन को नरेशन मांगता है। नरेशन के लिए पहला वर्ड क्या होना चाहिए? बीइंग। तो पहले का नरेशन, एकदम पहले एंट्री का नरेशन, बीइंग पब्लिक अप्लाइड शेयर्स या बीइंग शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक। अब नरेशन तो एक ही लाइन का होता है, पूरा पैराग्राफ थोड़ी लिखोगे। दूसरे का बीइंग एप्लीकेशन मनी या बीइंग शेयर्स इश्यूड टू द पब्लिक।